गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो के अंदर हम विधि शास्त्र के चैप्टर पर्सनैलिटी के अंतर्गत हम विधिक व्यक्तियों या निगमित व्यक्तित्वों के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटी और कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। विधिक व्यक्तित्व क्या है एवं इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, इसको जानने के बाद हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि इस विधिक व्यक्तित्व की कानून में क्या स्थिति है, ये असली है या नकली है। इसको जानने के लिए विधि शास्त्र में निम्नलिखित सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला सिद्धांत है फिक्शन थ्योरी, परिकल्पना सिद्धांत। फिक्शन थ्योरी या परिकल्पना सिद्धांत के प्रमुख समर्थक सेविनी, ग्रे, हॉलैंड, सामंड एवं केल्सन आदि हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि विधिक व्यक्तित्व कुछ नहीं है, अपितु यह एक कल्पना मात्र कर ली गई है। यह कल्पना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई है। अतः विधिक व्यक्तित्व असली व्यक्तित्व नहीं होता, क्योंकि ना तो उसके पास अपना शरीर होता है, ना ही अपना दिमाग होता है, ना ही उसका अपना विवेक होता है, अपितु कानून पर दिया हुआ रहता है और जब कानून चाहे समाप्त हो जाता है। बनावटी व्यक्तित्व को प्राकृतिक व्यक्तित्व के समान मानना बिल्कुल ही असंगत है। अतः विधिक व्यक्तित्व सिर्फ एक कल्पना मात्र है जो किसी विशेष कार्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर ली जाती है और इसके अलावा यह कुछ भी नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ समूहों या संस्थाओं को विधिक कल्पनाओं के द्वारा ही विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। जैसे एक मूर्ति को विधिक व्यक्तित्व माने जाने का कारण है विधि के द्वारा उसे ऐसा माना जाना। व्यक्तियों या मनुष्यों के एक समूह को विधिक व्यक्ति माना जाता है क्योंकि विधि की कल्पना के द्वारा ऐसी कल्पना की गई है। विधिक व्यक्ति के अधिकार व कर्तव्य वही है जिसका कि विधि द्वारा उसके ऊपर आरोपण किया गया है। इस प्रकार विधिक व्यक्तित्व सिर्फ एक कल्पना मात्र है। नेक्स्ट सिद्धांत है यथार्थवादी सिद्धांत, रियलिस्टिक थ्योरी। यथार्थवादी या वास्तविक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक गिरियक, मैटलैंड आदि हैं। यह सिद्धांत परिकल्पना सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि विधिक व्यक्तित्व एक शरीर, एक इच्छा, एक मस्तिष्क एवं एक काम करने की शक्ति रखता है। अतः यह वास्तव में एक व्यक्ति है क्योंकि व्यक्ति के अनुसार ही कार्य करता है। जो कार्य व्यक्ति करते हैं वही यह विधिक शरीर वाला व्यक्ति करता है। यह अपना एक अलग अस्तित्व है, एंटिटी रखता है। वह इस प्रकार विद्यमान रहता है तथा चलता रहता है जिस तरह एक राज्य है। अतः विधिक व्यक्तित्व को वास्तविक व्यक्ति ही माना जाना चाहिए क्योंकि वास्तव में यह विद्यमान रहता है। इस प्रकार से यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार विधिक व्यक्तित्व वास्तविक है, ना कि कोरी कपोल कल्पित कल्पना है। नेक्स्ट सिद्धांत है ब्रैकेट थ्योरी या कोष्टक सिद्धांत। कोष्टक सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में इहरिंग एवं केल्सन शामिल हैं। इसके समर्थकों का मानना है कि विधिक व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है बल्कि कानून के द्वारा उन्हीं व्यक्तियों पर लगाया गया एक कोष्टक है जो केवल सदस्यों के एकत्रित स्वरूप को प्रदर्शित करता है। यह कोष्टक सुविधा देने के उद्देश्य से लगाया जाता है। जैसे किसी शब्द के दूसरे पर्यायवाची शब्द को कोष्टक में रखकर व्यक्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार विधि द्वारा
विभिन्न व्यक्तियों के सामूहिक स्वरूप को निगम द्वारा अभिव्यक्त किया गया है और उनके अनेक रूपों को एक रूपता प्रदान की गई है। अतः विधिक व्यक्तित्व कानून के द्वारा उन्हीं व्यक्तियों पर लगाया गया एक कोष्टक मात्र है जो केवल सदस्यों के एकत्रित स्वरूप को प्रदर्शित करता है। कोष्टक सिद्धांत का मूल उद्देश्य या मूल अर्थ यही है कि व्यक्तित्वों के एक समूह को एक कोष्टक में रखना या प्रदर्शित करना ही कोष्टक सिद्धांत है। नेक्स्ट है कंसेशन थ्योरी या रियायत सिद्धांत। रियायत सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में सेविनी और डायसी शामिल हैं। इसके समर्थकों का मानना है कि विधिक व्यक्तित्व कानून के द्वारा दी गई एक ऐसी छूट है जो कानून ने किसी एक निश्चित सीमा तक किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए व काम चलाने के लिए एक समूह को दे रखी है, जो उसके अभाव में उन समूहों के उपलब्ध नहीं हो पाती है। यह छूट राज्य द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के बाद दी जाती है और तब तक चलती रहती है जब तक कानून चाहता है। विधिक व्यक्तित्व राज्य एवं कानून द्वारा किसी समूह जैसे कंपनी, निगम, बोर्ड आदि को दी गई एक रियायत मात्र होती है। एक रियायत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये रियायत भी राज्य के द्वारा उसे कानूनन प्रदान की गई है। नेक्स्ट थ्योरी है पर्पस थ्योरी, प्रयोजन सिद्धांत। किसी उद्देश्य के प्रयोजन के लिए प्रयोजन सिद्धांत के अनुसार विधिक व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है बल्कि एक कानून के द्वारा एक उद्देश्य को दी गई मान्यता है। कानून के द्वारा उद्देश्य को दी गई मान्यता ही पर्पस सिद्धांत के अंतर्गत विधिक व्यक्तित्व है। इस सिद्धांत के अनुसार निगमों को केवल कुछ प्रयोजनों के लिए ही व्यक्ति मान लिया जाता है। यह सिद्धांत इस मूलभूत धारणा पर आधारित है कि अधिकारों व कर्तव्यों की विषय वस्तु केवल वास्तविक मनुष्य ही हो सकते हैं। किसी निर्जीव वस्तु में व्यक्तित्व का आरोपण करना उचित नहीं है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार निगमों का व्यक्तित्व वास्तविक न होने के कारण उनमें कर्तव्य एवं अधिकारों को धारण करने की क्षमता नहीं होती है। यही कारण है कि वे केवल विषय रहित अस्तित्व रखते हैं, जिन्हें कुछ प्रयोजनों के लिए ही व्यक्ति मान लिया जाता है। विधिक व्यक्तित्व के उपयुक्त सिद्धांतों का अध्ययन करने के पश्चात यह कहना उचित होगा कि इन सभी सिद्धांतों में यथार्थवादी या वास्तविक सिद्धांत रियलिस्टिक थ्योरी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। यद्यपि अन्य सिद्धांतों में भी कहीं ना कहीं सत्यता झलकती है। एक बार विधिक व्यक्तित्व के स्थायित्व में आ जाने के बाद यह चिरकाल तक चलता रहता है। इसकी अपनी स्वयं की संपत्ति होती है, कार्य होते हैं, अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं जो इसको यद्यपि अन्य सिद्धांतों में थोड़ी बहुत सत्यता है। एक बार विधिक व्यक्तित्व के स्थायित्व में आ जाने के बाद यह चिरकाल तक चलता रहता है। इसकी अपनी अलग संपत्ति, कार्य, अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं जो इसको बनाने वाले की मृत्यु के पश्चात भी चलते रहते हैं। अतः विधिक व्यक्तित्व वास्तव में व्यक्ति के समान ही होता है। विधिक व्यक्तित्व का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे न्यायिक प्रक्रिया में सरलता आ जाती है। थैंक यू क्लास। इस वीडियो के बाद में हम व्यक्तित्व को कंप्लीट मान लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ओनरशिप, स्वामित्व के बारे में। थैंक यू क्लास।